आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम इमेजिनरी है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक घर में कैद हो जाती है और वहाँ मौजूद एक बहुत बड़ा स्पाइडर इसके पीछे पड़ा होता है। वो इससे बचने की बहुत कोशिश कर रही होती है और फिर अचानक इसकी आंख खुल जाती है। असल में वो सो रही होती है और ये इसका डरावना ख्वाब होता है। वो ये ख्वाब अक्सर देखा करती थी। इसके साथ इसका शौहर होता है, वो इसका मजाक उड़ाता है। जेसिका से कहती है कि ये घर बहुत खौफनाक है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आगे हम एक लेडी को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ एक घर में रह रही होती है और उसकी बेटी इसी घर में बड़ी होती है। फिर किसी वजह से उनको ये घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब इस घर में जेसिका अपने शौहर के साथ रहने के लिए आ जाती है। ये घर उसके शौहर का होता है और इस घर में उसकी 2 बेटियां रह रही होती हैं। वो लेडी जिसे हमने पहले देखा था वो जेसिका की माम होती है और वो बच्ची जेसिका होती है। असल में जेसिका अपने पुराने खौफनाक घर को छोड़कर अपने बचपन के घर में रहने के लिए आ जाती है। वो अपने बचपन के घर आकर बहुत खुश होती है और अपने शौहर को अपने बचपन की बातें बता रही होती है। सुबह जब जेसिका कुछ पेंटिंग्स बना रही होती है तो एलिस इसके पास आती है और उसकी बनाई गई स्पाइडर की पेंटिंग देखकर खौफजदा हो जाती है और जेसिका से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ खेलने आ जाओ। और जब वो दोनों खेल रही होती हैं तो जेसिका एलिस को ढूंढने के लिए जाती है, पर रास्ते में इसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनते सुनते घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद एलिस कमरे से बाहर आ जाती है और चलते चलते इस घर में बने स्टोर की तरफ चली जाती है। वहाँ लाइट भी नहीं होती, पर एलिस फिर भी स्टोर के अंदर चली जाती है। स्टोर के अंदर पड़ी चीज़ों में उसे एक टेडी मिला। एलिस को वो बहुत पसंद आता है तो वो इसे अपने साथ ऊपर ले आती है और उसके साथ बातें कर रही होती है। जेसिका घर के अंदर वापस आती है तो एलिस इसके साथ नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। एलिस की बड़ी सिस्टर अपनी सेल्फी ले रही होती है तो उसे तस्वीर में अपने पीछे कोई खड़ा नजर आता है। वो भागकर नीचे आकर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब वहाँ जेसिका आती है तो वो इसके साथ घर के अंदर आ जाती है। रात होने पर एलिस जेसिका के साथ आकर सो जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो जेसिका को किसी अनहोनी का एहसास होता है तो वो उठकर सब जगह चेक करके फिर से सो जाती है। सुबह होने पर उसका शौहर उसे पूछता है कि आज तो तुम्हें बुरे ख्वाब नहीं आए, तो वो कहती है कि नहीं। इस पर इसका शौहर कहता है कि चलो अच्छा है कि हमने अपना घर तब्दील कर लिया है, इससे अब तुम बेहतर हो जाओगी। जेसिका एलिस के कमरे के बाहर खड़ी होकर देखती है कि वो अपने टेडी से बातें कर रही होती है, तो वो इसे देखकर मुस्कुराती है और पेंटिंग्स बनाने चली जाती है। तभी इसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो स्टोर की तरफ आती है और साथ साथ एलिस को आवाज़ें भी दे रही होती है। जब वो स्टोर के अंदर आ जाती है तो उसे वहाँ कुछ पुरानी पेंटिंग्स मिली। वो उन्हें देखकर ऊपर एलिस के पास आ जाती है क्योंकि ऊपर से एलिस की आवाज़ आ रही होती है। एलिस अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और जेसिका से कहती है कि उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे पीछे है। और जब जेसिका पीछे की तरफ देखती है तो वाकई कोई इसके पीछे होता है। अंदर से एलिस की मां भागती हुई आती है और जेसिका के साथ ही नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी डरी हुई होती हैं और रोने लगती हैं। उनकी मां को हॉस्पिटल भेजा जाता है क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। जेसिका एलिस के पास आती है और इसे रिलैक्स रहने को कहती है। जेसिका के बाथरूम में एलिस के कमरे से बातें करने की आवाज़ आती है तो वो इनको सुनकर परेशान हो जाती है और अपने शौहर को भी उसकी बातें सुनाती है। इसका शौहर एलिस का फादर होता है। एलिस के डैड काम के सिलसिले में जा रहे होते हैं तो सब इनको बाहर छोड़ने आए होते हैं। वहीं पर जेसिका को ग्लोरिया नाम की लेडी मिली। वो उसे बताती हैं कि मैं बचपन में तुम्हारी देखभाल किया करती थी, तुम लोग तो यहाँ से चले गए थे, पर अब तुम यहाँ पर कैसे?
तो वो ग्लोरिया को बताती है कि मैं उनकी स्टेप मदर हूँ और फिर उसको एलिस के बारे में बताती है कि मैं इसके बारे में परेशान हूँ। इसने अपना कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है और ये इसके साथ बातें भी करती है। तो ग्लोरिया जेसिका को बताती है कि जब तुम छोटी थी तो तुम भी ऐसे ही बातें किया करती थी। तुमने भी इमेजिनरी फ्रेंड्स बना रखे थे और तुम कहा करती थी कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। और एलिस भी तुम्हारे जैसी ही है। अब एलिस जेसिका के पास आती है और इसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो जेसिका को वहां से जाना पड़ता है। वो एलिस को खाने के लिए देती है और खुद अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। वो उन्हें अपने बचपन की वीडियो दिखाती है जब इसकी बर्थडे मनाई जा रही थी और उसके बाद बहुत रोती है। एलिस एक जार में कुछ कीड़े जमा कर रही होती है तो उनके घर उनका पड़ोसी लियम आता है। तो वो इसे बताती है कि ये सब मैंने अपने इमेजिनरी फ्रेंड के लिए इकट्ठे किए हैं। लियम एलिस की बड़ी सिस्टर से कहता है कि क्या तुम ड्रग्स लोगी, तो इसके मना करने पर सामने शोकेस में पड़ी शराब की बोतलें ले आता है और 7 गिलास भी। लेकिन जब इससे एक गिलास टूट जाता है तो एलिस की सिस्टर उसे वहां से जाने को कहती है। लियम ऊपर आ जाता है। इसे वहां म्यूजिक की आवाज आती है। वो कमरे में जाकर देखता है तो वो आवाज एक खिलौने से आ रही होती है। लियम इसको बंद कर देता है। फिर वो वॉशरूम में आता है। वहां भी इसको वही टेडी एक टॉवल के पीछे से डराने की कोशिश करता है तो वो बहुत डर जाता है। अब इसको एक छोटी बच्ची के पुकारने की आवाज आती है और उसके सामने बार बार एक धागा आ जाता है। जब वो इसके पीछे पीछे जाता है तो वहाँ वही टेडी फिर से टॉवल के पीछे होता है और लियम पर हमला करने की कोशिश करता है। एलिस की सिस्टर ऊपर आती है तो वो इसे देखकर चीख मारता है। इतने में जेसिका भी आ जाती है और वो दोनों ही डर जाते हैं। जेसिका लियम की माम को बुलाती है और इसे वो ड्रग्स दिखाती है जिसकी ऑफर लियम एलिस की सिस्टर को भी कर रहा था। लियम की माम कहती है कि यह तो मेरी किसी एलर्जी की मेडिसिन है। और जाते वक्त लियम को एलिस के पास वही टेडी नजर आ जाता है तो वो फिर से डर जाता है। एलिस ने जेसिका की पेंटिंग खराब कर दी होती है और खुद अब आकर सोने की एक्टिंग कर रही होती है। पर जेसिका उसे कहती है कि तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तो उसे बाहर से एलिस की आवाज आती है। जेसिका बाहर देखती है तो एलिस वहां पर होती है और गार्डन में से एक लकड़ी को उखाड़ती है। जेसिका बेड पर आकर देखती है तो वहां पर वो टेडी होता है। बाहर एलिस के पास पड़ी लकड़ी में एक बड़ी सी कील होती है और जब एलिस इस पर अपना हाथ मारने ही वाली थी तो जेसिका जल्दी से आकर उसे बचा लेती है और रात होने पर अपने शौहर को सारी बात बता देती है। और अगले दिन जेसिका एलिस के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाती है। वो अपना कैमरा ऑन करती है और एलिस के साथ एक सेशन करती है और इसे कहती है कि तुम मेरे सामने अपने टेडी के साथ बात करो। और जब वो अपने टेडी के साथ बातें करती है तो एलिस बहुत रोने लगती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अब वो डॉक्टर जेसिका को एक ऐसे बच्चे की वीडियो दिखाती है जो एलिस की तरह ही अपने खिलौनों से बातें किया करता था। तो जेसिका उठकर स्टोर में जाती है और अपने बचपन की ड्राइंग्स लाकर इस डॉक्टर को दिखाती है। वो डॉक्टर जेसिका को एलिस की वो वीडियो दिखाती है जो उसने सेशन के दौरान रिकॉर्ड की थी। पर इस वीडियो में तो वो टेडी होता ही नहीं जिसके साथ एलिस बातें किया करती थी। जेसिका अपने मोबाइल में भी इसकी वीडियोस देखती है पर वो तो कहीं पर भी नहीं होता। अब वो रोते हुए एलिस की सिस्टर से भी इसके बारे में पूछती है पर उसने भी इस टेडी को नहीं देखा होता। वो टेडी सिर्फ जेसिका और एलिस को ही दिखाई देता था। डॉक्टर जाने से पहले जेसिका को एक आदमी का नंबर देकर जाती है और इससे कहती है कि तुम इससे जाकर मिलो। जेसिका अपनी बचपन की पेंटिंग को दोबारा से देखती है तो उसे इसमें वही टेडी नजर आता है। और दूसरी तरफ एलिस फिर से टेडी के पास जाती है और इससे बात करके इससे मुआफी मांगती है कि इसने डॉक्टर को इसके बारे में क्यों बताया था। जेसिका और एलिस की सिस्टर इसको पूरे घर में ढूंढ रही होती है पर वो तो स्टोर में टेडी के साथ होती है और वहां पर आग चलाने वाली होती है। तब तक जेसिका उसे ढूंढते हुए स्टोर में आ जाती है पर वो उन्हें वहां पर भी नहीं मिली। एलिस की सिस्टर जेसिका से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और उसको बहुत बातें सुनाती है।
जेसिका रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और पेंटिंग्स को फाड़कर फेंक देती है। एलिस की सिस्टर उसे बाहर ढूंढ रही होती है तो ग्लोरिया वहां पर आ जाती है और एलिस की सिस्टर को अपने घर ले जाती है और उसे बताती है कि जेसिका भी एलिस के जैसे ही बचपन में खो गई थी और अब उसे जेसिका ही बता सकती है। दूसरी तरफ जेसिका अपने कमरे का फर्नीचर कमरे के दरमियान में रख देती है और खुद सारी दीवारों पर पेंट कर देती है और एक पोएम भी लिखती है। तभी एलिस की सिस्टर ग्लोरिया को अपने घर ले आती है और वो जेसिका से पूछती है कि अब मेरी सिस्टर कैसे वापस आएगी और जेसिका से लड़ने लग जाती है। तो वो एलिस की सिस्टर से कहती है कि अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखा तो तुमने भी तो नहीं रखा, जितना कसूर मेरा है इससे ज्यादा तुम्हारा है क्योंकि तुम इसकी सिस्टर हो। आगे हम देखते हैं कि जेसिका अपनी फैमिली की तस्वीर एक प्याली में रख देती है और उसके ऊपर एक कैंची रखती है तो इसमें आग लग जाती है और उन सबको सामने एक छोटा सा दरवाजा नजर आने लगता है। इसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही होती है। अब वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और जेसिका, एलिस की सिस्टर और ग्लोरिया तीनों इसमें चली जाती है। वो एक अजीब सी जगह होती है जैसे कि कोई गेम, तो वहां से बाहर जाने वाला दरवाजा बंद होने को होता है। जेसिका और एलिस की सिस्टर मिलकर उसे पूरा बंद होने से रोकती है। जेसिका एलिस की सिस्टर से कहती है कि तुम वापस चली जाओ, पर वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी सिस्टर को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। अब वो आगे जाती हैं तो वहां पर जेसिका को वैसी ही पेंटिंग दिखाई देती है जैसी वो बनाती है। वो इस पेंटिंग को हिलाती है तो उसे वहां अपना बचपन नजर आता है। वो भी बचपन में ऐसे ही खो गई थी, तो वो इसके फादर ही थे जो उसे वहां से निकाल कर लाए थे और वहां से वापस आने पर उसके फादर ने ही इस दरवाजे को बंद करके इस पर पेंट कर दिया था कि किसी को ये नजर ना आए और फिर से कोई वहां जब कर फंस न जाए। जेसिका ये सब देखकर रोने लगती है। अब जेसिका को समझ आता है कि इसके फादर ने इसको बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। तभी ग्लोरिया जाकर बाहर जाने वाले दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर आती है। ग्लोरिया कहती है कि हम सबको यहीं पर रहना चाहिए, जगह बहुत अच्छी है। और तभी पास वाले डोर से एक हाथ बाहर आता है और ग्लोरिया को दबोच कर अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर उसे मार डालता है। एलिस की सिस्टर को एलिस की आवाज आती है तो वो भी एक दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां पर उसको एक भूत बच्ची नजर आती है। वो वही म्यूजिक वाला खिलौना ऑन कर देती है और खुद गायब हो जाती है। जेसिका उसे ढूंढ रही होती है तो उसे वही टेडी नजर आता है और अब जब वो छोटी लड़की इस पर हमला करने लगती है तभी जेसिका इसको बचा लेती है और इसे अपने साथ आने को कहती है। वो दोनों एक ऐसे कमरे में चली जाती हैं जहां पर उन्हें एलिस मिल जाती है। एलिस इस कमरे में बहुत खुश होती है क्योंकि उसे वहां पर अपनी पसंद की सारी चीजें मिल जाती हैं। वहां पर उसकी असली मां भी होती है। जेसिका एलिस को अपने साथ जाने को कहती है पर उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है। तो जेसिका पेपर से एक डोर बनाने की कोशिश करती है और एलिस को भी उसकी मदद करने को कहती है। अब एलिस अपनी मां से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, तो वो गुस्से में आ जाती है। उनका चेहरा भी बदल जाता है और वो उन पर हमला करने लगती हैं। तभी एलिस की सिस्टर उनको धक्का देकर दूर फेंकती है। इनकी मां अब एक बड़े डरावने भालू में बदल जाती है। जेसिका एलिस और उसकी सिस्टर को वहां से जाने को कहती है और खुद इस भालू को मारती है और वहां से नीचे गिर जाती है। जेसिका इस जगह पर फंस जाती है और वो भालू इसके पीछे होता है, पर एलिस की सिस्टर एक दरवाजा खोलकर जेसिका को भी बचा लेती है। वो सब बच जाती हैं। अब जेसिका अपने फादर के पास आती है और उनसे अपने रवैये की मुआफी मांगती है। एलिस और उसकी सिस्टर भी जेसिका से मुआफी मांगती है। तभी कमरे में अचानक से अंधेरा हो जाता है और जेसिका के अलावा बाकी सब लोग भूत बन जाते हैं, पर एलिस की सिस्टर उसे बचा कर ले आती है। और जब जेसिका इस दरवाजे पर पेंट लगा रही होती है तो वो स्पाइडर आकर जेसिका को फिर से पकड़ लेता है। तो एलिस वहां पर आग जला देती है, इससे वो स्पाइडर जलने लगता है। वो तीनों घर से बाहर आ जाती हैं और उनका पूरा घर जल जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।